Good morning, students. Today we will discuss chapter 14 adjectives. Okay, adjective means विशेषण. So, students, you have already studied in previous classes. So, it is a revision for you. Okay, so please read your book properly and see all the examples so that you may understand it more clear. Okay, and you may understand it and you may grasp the things about the adjective. So I am going to try, I am going to explain about adjective. Okay, so first of all, let us see adjective. What is adjective? Okay, the word which qualifies a noun or a pronoun or adds something to its meaning is called an adjective. ओके, जो शब्द किसी भी नाउन या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. ओके, it is very clear in Hindi also. Okay, and same thing is given in the English grammar. Okay, so जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. एंड सेम words are written in English. Okay, the word which qualifies a noun or a pronoun or adds something to its meaning is called an adjective. Okay, so let's see example. Okay, Srinagar is a beautiful city. Okay, Srinagar is a beautiful city. So here you look at Srinagar is a noun. Okay, it is a noun and beautiful is a adverb. No, sorry, adjective. Okay, so this beautiful describes or qualifies the noun Srinagar. Okay, so Srinagar कैसा शहर है? श्रीनगर बहुत ही सुंदर शहर है. ओके, इतना समझ में आ गया आप लोगों को. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव, there are 8 types of adjective. Okay, 8 types of adjective. ठीक है. In some books there are 7 types and in some books there are 8 types. Okay, so I will tell all 8 types of the adjective. Okay, so first let's see adjective of quality. Okay, adjective of quality. Then other one is adjective of quantity. Okay, and adjective of number, adjective of demonstrative, demonstrative adjective and interrogative adjective, possessive adjective, distributive adjective and emphatic adjective. These are the 8 types of adjective. Okay, and today we will see 4 types of adjective and rest other 4 we will see in the next video. Okay, so first of all let us see adjective of quality. Okay, adjective of quality tells the quality of a noun or pronoun, है ना. adjective of quality tells us the quality of noun or pronoun, है ना. गुणवाचक विशेषण जिसको कहते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताती है, उसकी क्वालिटी को बताता है ना. ठीक, अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस प्रकार का, है ना, किस प्रकार का वर्ब में हम सवाल करेंगे, है ना. जैसे देयर वॉज ए ब्लैक क्रो ऑन द ट्री. देयर वॉज ए ब्लैक क्रो ऑन द ट्री. तो कौवा कैसा है ना, है ना. कौवा कैसा है,
ना वर्ब पे क्वेश्चन नहीं करना है हमको, नाउन को देखना है ना। नाउन पे क्वेश्चन करना है कि वो कैसा है ना, किस प्रकार का है। ठीक, तब हमें अगर नाउन का बारे में जो चीज बताया जा रहा है ना, उसका कलर, रंग, रूप जो भी होगा वो उसकी क्वालिटी होगी, उसकी गुण होगी। ओके, सो यहाँ देखो, देयर वाज ए ब्लैक क्रो ऑन द ट्री। तो यहाँ पे ये ब्लैक जो है ये आपका एडजेक्टिव है ना, और क्रो जो है ये नाउन है। तो कौवा कैसा है? कौवा काला है। ठीक है, ठीक ना। तो और इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिया गया है बुक में। आप लोग बुक खोलिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में भी रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एडजेक्टिव और क्वालिटी डिस्क्राइब करने वाले बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, जैसे ब्लैक, वाइस, हेवी, राउंड, ठीक, लॉन्ग, गुड, सेंसिटिव, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब हम बुक खोल के पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा, है ना। और किसी के द्वारा बताया गया या बताया गया और सुना हुआ चीज़ को जब हम एक बार सुन लेते हैं या समझ लेते हैं और दोबारा जब हम किताब खोल के पढ़ते हैं तो उसमें और ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आप लोग भी सुनने के बाद किताब खोल लीजिए और देखिए वहाँ क्या क्या वर्ड्स और क्वालिटी डिस्क्राइब करने वाले हैं, है ना, और उसको समझिए। और देखते हैं, सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, है ना, कितना ज्यादा, है ना। इसमें हम हाउ मच, कितना ज्यादा का क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, हाउ मच। एग्जांपल देखते हैं, देयर इज सम कॉफी इन द कप, देयर इज सम कॉफी इन द कप। तो यहाँ पे सम ये एडजेक्टिव है ना, और कॉफी जो है नाउन है। ठीक है, तो कॉफी जो है नाउन है। तो यहाँ कप में कितना ज्यादा कॉफी है, कप में कितना ज्यादा कॉफी है, कप में थोड़ा कॉफी है ना, थोड़ा कॉफी है, सम। ठीक है, तो क्वांटिटी बताने वाले शब्द भी आपके बुक में बहुत सारे हैं, उसको भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही एक्सरसाइज करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। ओके, संख्या आप सभी लोग जानते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण। ठीक, इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में संख्या का बोध होता है ना, नाउन और प्रोनाउन की संख्या का बोध होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, he has one wife and 2 children, है ना। He has 1 wife and 2 children। ठीक, तो यहां देखो, he has 1 wife and 2 children। तो यहाँ पे 1 ये नंबर को दर्शा रहा है ना, वाइफ की नंबर को दर्शा रहा है, कितनी वाइफ है उसके पास, 1 है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा, वहां पे हाउ
हाउ मच में हम लोग मात्रा को देखें, है ना, क्वांटिटी को देखें, यहाँ पे कितना संख्या में बताना है ना। तो यहाँ ही हैज 1 वाइफ, तो ये संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है, काउंटेबल संख्या को। और यहाँ 2 है, 2 चिल्ड्रन, यहाँ बच्चों की संख्या को दर्शा रहा है। तो इस तरह का जो वर्ड्स आएंगे, है ना, नंबर बताने वाले वर्ड्स होंगे, वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। और 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्यू, मेनी, ऑल, इस टाइप के वर्ड्स भी नंबर को एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये है संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक नहीं, सर्वनाम नहीं, संकेतवाचक विशेषण, ओके, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में किसी भी नाउन और प्रोनाउन को संकेत किया जाता है, पॉइंट आउट की जाती है ना, पॉइंट आउट की जाती है, संकेत किया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, ओके। जैसे कि इसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं, है ना, दिस, दैट, दोस, दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दोस, दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, ठीक। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले ही आएंगे, ओके। दिस बुक इज माइन, या दिस बुक बिलोंग्स टू मी, है ना, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ठीक है, दिस बुक। तो यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है ना, किसकी ओर, इस बुक की ओर, है ना, इस बुक की ओर, ठीक। फिर दैट काउ इज ब्लाइंड, दैट काउ इज ब्लाइंड। तो यहाँ ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव कर रहा है किसकी ओर, इस काउ की ओर, है ना, ठीक। तो इस तरह से ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तो यही 4 वर्ड्स हैं, है ना। इसके लिए और भी वर्ड्स हैं, इस तरह के बताने वाले वर्ड्स हैं, जिसको आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिए और उसको अपने दिमाग में रखिए, है ना, ताकि आप लोग आगे उसको अच्छे से समझेंगे और आगे भी आपको याद रहेगी, ठीक है। और एक्सरसाइज करने में भी आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगी। So rest of the other 4 adjectives we will see in the next video, okay. Till then you keep on your studies. Thank you.